Jovial morning, guys. I'm your English teacher, आशा शर्मा. As you know कि आपको पहले जितेंद्र जी सर पढ़ा रहे थे, अब नया टॉपिक जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मैं पढ़ाऊंगी. प्लीज़ पे अटेंशन. डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होते हैं? जनरली ए सेड स्टेटमेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टू वेज. यानी किसी भी स्टेटमेंट को हम दो तरीके से व्यक्त कर सकते हैं. डायरेक्ट स्पीच कैसे? बाय स्पीकिंग और राइटिंग द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर. यानी किसी भी व्यक्ति के कहे गए शब्दों को ज्यों का त्यों बोलकर या लिख करके हम व्यक्त करते हैं, वो डायरेक्ट स्पीच होता है. इनडायरेक्ट स्पीच बाय स्पीकिंग और writing the words of the speaker after making necessary changes. यानी इनडायरेक्ट स्पीच वो होता है वक्ता द्वारा कहे गए शब्दों को, यानी जो स्पीकर होता है उसके कहे गए शब्दों में हम नेसेसरी चेंज करके उसे अपनी लैंग्वेज में बदल के बोल देते हैं. मीनिंग तो वही होता है लेकिन वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है. जैसे मैं आपको बोलूँ, देखो, ही सेड आई कैन गो देयर. यानी ही सेड उसने कहा, आई कैन गो देयर. अब बंदा तो कोई और है, ही थर्ड पर्सन है, वो उसके शब्दों को हमने इन्वर्टेड कोमा में ऐसे कैसे लिख दिए? उसके मुंह से जो शब्द निकले उनको हमने एज इट इज इन्वर्टेड कोमा में लिख दिया, है ना. तो वो क्या हो गया? डायरेक्ट स्पीच हो गया. अब इसी को आप बदल दो, ही सेड उसने कहा, दैट दोनों को जोड़ने के लिए इन्वर्टेड कोमा को हटा दिया हमने, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा करके इन दोनों सेंटेंसेस को हमने जोड़ा. तो हमने क्या यूज़ किया? कनेक्टिव दैट को लगाया. तो ही सेड दैट ही कुड गो देयर. अब आपको मैं कहती हूँ कि मैं आज कल आपको इंग्लिश पढ़ाऊँगी, तो मैंने तो आपको ये कहा मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगी, लेकिन आप घर जाके अपनी मम्मी को क्या बोलेंगे? मैम ने कहा है कि वह कल हमें इंग्लिश पढ़ाएगी. हो गया ना? मैं की जगह वह कर दिया ना आपने. तो यही जो चेंजेज होते हैं वो इनडायरेक्ट स्पीच में होते हैं. समझ गए? इन अदर वर्ड्स, इफ यू आस्क ए बॉय वेयर इज योर फादर, द आंसर इज माई फादर इज एट होम. देन इफ आई आस्क यू व्हाट डिड द बॉय टेल यू, अगर आपसे पूछा जाए लड़के ने क्या कहा, क्या बताया आपको, देन यू कैन से इन टू वेज, ही सेड टू मी माई फादर इज एट होम. इसको तो डायरेक्ट में बोल दिया. अब इसी को इनडायरेक्ट में बदलना है. द बॉय टोल्ड मी दैट हिज फादर वॉज एट होम. ये इनडायरेक्ट स्पीच हो गया नेसेसरी चेंज करके. गॉट इट? आई होप यू गॉट इट. कि आपको समझ में आया. फिर भी आपको कोई किंतु परंतु हो, कोई क्वेरी हो, तो आप मुझे पर्सनल मैसेज करके पूछ लेना. कंपोनेंट्स ऑफ द डायरेक्ट स्पीच, क्या क्या भाग होते हैं इसके, कैसे होते हैं? इट कैन बी डिवाइडेड इन टू पोर्शन. इनको दो भागों में बांटा जा सकता है. पहला होता है रिपोर्टिंग पार्ट. दिस इज आउटसाइड द इन्वर्टेड कोमास. अब ये सेंटेंस देखिए, आप पहले वाला देखिए. ही सेड, कोमा है, फिर इन्वर्टेड कोमा है. तो कोमा से पहले वाला जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर तो है दूसरा भाग, पहला वाला जो है ही सेड, ये क्या है बेटा? रिपोर्टिंग पार्ट. ठीक है. दिस इज द आउटसाइड द इन्वर्टेड कोमास. इट कंटेन्स मेन वर्ब. देखो सेड आ रही है, ये हमारी मेन वर्ब है. समझ गए? इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब. क्या बोलते हैं इसको? रिपोर्टिंग वर्ब भी बोलते हैं. आर यू गेटिंग? Good. Now comes reported part. This is the statement made by the speaker. ये किसके द्वारा कहे गए शब्द होते हैं? स्पीकर, जो बोलने वाला होता है, जो वक्ता होता है, जो कुछ कहता है, जिसकी बात को हम इन्वर्टेड कोमास में रखते हैं. इट इज पुट बिटवीन द इन्वर्टेड कोमास. किसके बीच में रखा जाता है? इन्वर्टेड कोमास में. इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच. ये तो क्लियर हुआ आपको? देखो अब आप देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब है ना, रिपोर्टेड स्पीच. माया सेड, ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है. सेड वर्ब आ रही है यहाँ पे. अब रिपोर्टेड स्पीच, ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर है, तो ये क्या हो गया बेटा? रिपोर्टेड स्पीच है. यानी कितने भाग होते हैं? कंपोनेंट्स कितने हुए डायरेक्ट स्पीच के, है ना? एक तो रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा रिपोर्टेड स्पीच. समझ गए? रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच. ठीक है. इन बोथ एबो सेंटेंसेस सेड इज रिपोर्टिंग वर्ब,
Radha is my friend and sit down there, which is confirm inverted commas. ठीक है. There are various rules to change the direct speech into indirect speech. These can be classified according to the kinds of the sentences of the reported speech. बहुत सारे रूल होते हैं. अब देखो किस तरह के कितने सेंटेंस होते हैं. सबसे पहले एसेटिव सेंटेंस को चेंज करेंगे हम, फिर इंटेरोगेटिव को, फिर इंपेरेटिव को, फिर ऑप्टेटिव को, और फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को. समझ गए. सबसे पहले आता है स्टेटमेंट और एसेटिव सेंटेंस. ये आप बहुत अच्छे से जानते हो, मुझे पता है. सबसे पहले रूल नंबर 1, इन्वर्टेड कोमास जो होती है आर रिमूव्ड इन इनडायरेक्ट स्पीच. हम क्या करते हैं, इन्वर्टेड कोमास को हटा देते हैं. रूल नंबर 2, कोमास आफ्टर द रिपोर्टेड वर्ब इज ऑल्सो रिमूव. जो कोमा लगाई जाती है किसके बाद, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जो कोमा लगाई जाती है उसको भी हटा दिया जाता है. आफ्टर दैट देयर इज नो चेंज इन द टेंस फॉर्म of the reporting verb if the reporting verb is linked with the object, a pronoun or person name. say to. देखो बेटा एक सिंपल सी चीज आपको ध्यान रखनी है. यदि रिपोर्टिंग वर्ब किससे लिंक होगी, प्रोनाउन से होगी. कुछ ऑब्जेक्ट ऐसा होगा जो प्रोनाउन होगा, पर्सन होगा, तो उसको चेंज नहीं करेंगे. सेड टू को किस में चेंज करते हैं, टोल्ड में. सिमिलरली चेंज टू टेल, टेल्स. बट if the reporting verb is without an object then there is no change. said, says, said remain as they are. यानी इसके अंदर अगर आपके पास बिना ऑब्जेक्ट के आपकी वो है, ऑब्जेक्ट नहीं है वर्ब के साथ, तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे. वो से, सेड जो भी रहेगा वैसे के वैसे रहेगा. ओके, इट्स इनफ फॉर टुडे. विल कंटिन्यू टुमारो.